एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी थियरी ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उन्हें जीनियस के नाम से जानते हैं, पर स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। सब उन्हें स्लो लर्नर मानते थे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ भी आया जब 9 साल तक उन्हें कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली, जिसे टीचर ने इग्नोर किया, सिस्टम ने रिजेक्ट किया और दुनिया ने गलत समझा। और फिर एक दिन उसी लड़के ने रियलिटी के रूल ही बदल दिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। बचपन में उन्होंने बहुत लेट बोलना स्टार्ट किया। टीचर उन्हें एवरेज स्टूडेंट समझते थे क्योंकि वो रट्टा नहीं मारते थे, हर चीज़ का लॉजिक समझना चाहते थे। अगर क्लास में कोई बात समझ नहीं आती तो वो उसे याद करने की बजाय सोचने लग जाते थे। इसी वजह से वो सिलेबस में हमेशा पीछे रह जाते थे। तब जर्मन स्कूलिंग सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन हुआ करते थे, इसीलिए उन्हें जर्मन स्कूल सिस्टम पसंद नहीं था। उनका गोल था ज्यूरिख पॉलिटेक्निकल कॉलेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना। इसी वजह से वो स्विट्जरलैंड अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। पर एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स और फिजिक्स में टॉप किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए। उन्हें 1 साल वापस स्कूल जाकर बाकी सब्जेक्ट क्लियर करने पड़े। फिर अगले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया। कॉलेज के टाइम में भी आइंस्टाइन नहीं बदले। बोरिंग लेक्चर स्किप करते, ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते, टीचर को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करते। और तब के टाइम में टीचर जॉब रेकमेंड करती तभी जॉब मिलती थी। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद 9 साल तक उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। हर जगह से एक ही जवाब, सॉरी वी कांट हायर यू। पैसे नहीं थे, फ्यूचर अनक्लियर था और ऊपर से सेल्फ डाउट। ये सब के बावजूद उन्होंने साइंस का साथ नहीं छोड़ा। 1902 में एक दोस्त की एडवाइस पर आइंस्टाइन ने बर्न पैटर्न ऑफिस में अप्लाई किया। उन्हें क्लर्क की जॉब मिल जाती है। वहाँ उनका काम था नए इन्वेंशन और पैटर्न को चेक करना और ये देखना कि आइडिया इनोवेटिव है या नहीं। जॉब ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, लेकिन स्टेबल थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 9 to 5 के बाद अब उनके पास सोचने और सपने देखने का टाइम था। 1905 में पैटर्न ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने 1 साल में 4 पेपर पब्लिश किए। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें एक साइड फोटो सेंसिटिव प्लेट और दूसरी साइड मेटल प्लेट होती है, और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जो लाइट को फिल्टर करके सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मेटल प्लेट पर पास कराई जाती है। मेटल प्लेट और फोटो सेंसिटिव प्लेट एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जहां मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल और फोटो सेंसिटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। जब लाइट ट्रांसपेरेंट विंडो से फिल्टर होने के बाद फोटो सेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है, जिससे फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के पास जाते हैं और आउटर सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, जिससे सर्किट में करंट क्रिएट होता है। इस फ्लो को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। सेकेंड, स्पेशियल रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया टाइम सेम नहीं होता पूरे यूनिवर्स में, यानी टाइम सबके लिए सेम स्पीड से नहीं चलता। डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट स्पीड और प्लेसेस पर टाइम को अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। सोचो, तुम रॉकेट में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हो। तुम्हारे लिए सिर्फ 6 महीने गुजरते हैं, लेकिन अर्थ पर 40 साल बीत जाते हैं। ये डिपेंड करता है जितना ज़्यादा स्पीड और ग्रेविटी, उतना ही टाइम स्लो चलने लगता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी के 2 बेसिक रूल बताए। फर्स्ट, फिजिक्स के लॉ सेम होंगे सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सोचो, तुम ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन फिक्स डायरेक्शन फिक्स स्पीड से आगे जा रही है, और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें प्लेटफॉर्म से तुम्हें देख रहा है। उसके लिए वो रेस्ट में है और तुम मोशन में हो, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम फिक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तुम रेस्ट में हो और तुम्हारा फ्रेंड मोशन में। यानी तुम दोनों अपने अपने रेफरेंस में रेस्ट में हो, पर स्पीड सेम नहीं होती सारे ऑब्जर्वर के लिए। सोचो, ट्रेन फिक्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है और तुमने बॉल फेंका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बॉल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन के अंदर, पर तुम्हारे फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से बॉल की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर होगी, जो तुम्हें प्लेटफॉर्म से बाहर देख रहा है। सोचो, अब दूसरा दोस्त 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए तुम्हें दिखता है। उसके पर्सपेक्टिव से बॉल की स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब स्पीड फिक्स नहीं होती, रेफरेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है।
सेकेंड रूल में उन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है सारे ऑब्जर्वर के लिए। सोचो तुम और तुम्हारा फ्रेंड आमने सामने खड़े हैं। तुम्हारे फ्रेंड ने टॉर्च ऑन किया और जब तुमने लाइट की स्पीड मेजर की जो तुम्हें मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब तुम भागते हुए भी लाइट की स्पीड मेजर करते हो तब भी तुम्हें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मिलेगी, ना कि तुम्हारे स्पीड से ऐड होगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है सारे रेफरेंस में, चाहे ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो या मोशन में। लाइट की स्पीड कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। थर्ड, ब्राउनियन मोशन, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली रैंडम कोलिजन करते रहते हैं। इन अनइवन कोलिजन की वजह से पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं। सोचो एक ग्लास पानी है जिसमें थोड़ा सा तुमने इंक डाला, फिर इंक के टाइनी पार्टिकल इधर उधर रैंडम मूव करते दिखेंगे और धीरे धीरे पूरे पानी में इंक फैलने लगेगा। ये मोमेंट इसीलिए होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल इंक के पार्टिकल को कंटिन्यूअसली हीट करते हैं। ये मोशन इंक के पार्टिकल का अपना नहीं होता बल्कि पानी के मॉलिक्यूल के कोलिजन का रिजल्ट होता है। फोर्थ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इस थियरी का फेमस फार्मूला है E = mc², जहाँ E रिप्रेजेंट होता है एनर्जी से, m मास, c स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वेशन बताती है कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो फॉर्म है। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और सिर्फ थोड़ा सा मास भी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का न्यूक्लियर फिजन, जिसमें मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। एक न्यूक्लियर फिजन का ब्लास्ट एक नॉर्मल केमिकल एक्सप्लोजन से मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है। ये 4 रिवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश करके उन्हें नोबेल प्राइज मिला और साइंस की दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी थी। जो इंसान कल तक एक क्लर्क था, आज यूरोप के साइंटिस्ट इज्जत और हैरानी से उसका नाम लेने लगे थे। आइंस्टाइन ये 4 रिवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश करके रातों रात फेमस हो गए। फिर 1909 में आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है। तब तक आइंस्टाइन को सब जानने लगे थे यूरोप में। 1915 में आइंस्टाइन एक और पेपर पब्लिश करते हैं, थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें वो बताते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम का बैंड है। जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो वो स्पेस टाइम को बैंड कर देता है और दूसरे ऑब्जेक्ट उसी बैंड पाथ पर चलने लगते हैं। सोचो एक मैट्रेस है, अगर बीच में हैवी बॉल रखो तो मैट्रेस सेंटर से दब जाएगा। अब अगर एक छोटी बॉल साइड से रोल करो तो वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि हैवी बॉल के कर्वेचर से घूमने लगेगी। सारे प्लैनेट सन के अराउंड इसीलिए रिवॉल्व करते हैं क्योंकि वहाँ का स्पेस टाइम बैंड होता है। ये थियरी पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन साइंटिस्ट के बीच फेमस और ग्लोबल आइकन बन चुके थे। फिर 1925 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर उन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया, बोस आइंस्टाइन थियरी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब कुछ स्पेशल पार्टिकल लाइक बोसोन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के पास, तब वो अलग अलग बिहेव करना छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में सारे पार्टिकल एक ही क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं और एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इस स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस के साथ कोलैबोरेशन ने उनकी लीगेसी और स्ट्रॉन्ग कर दी। अब उन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडिंग फादर माना जाने लगा। अब आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रहे, जीनियस का सिंबल बन चुके थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइफ टाइम में ऐसे 300 से भी ज़्यादा पेपर पब्लिश किए, लेकिन उन्हें फेम और इम्पैक्ट मेनली इन 6 रिवोल्यूशनरी वर्क की वजह से मिला। इन 6 काम ने आइंस्टाइन को क्लर्क से लेजेंड बना दिया। पहले साइंटिस्ट के लिए जीनियस, फिर पूरी दुनिया के लिए फेमस आइकन बन गए।